आज से लगभग 5 साल पहले वी.डी. शर्मा खजुराहो लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए आए थे। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र की जनता ने वी.डी. शर्मा को खूब सारा वोट देकर के जिताया था और चंदला विधानसभा क्षेत्र से 75% से ज़्यादा वोट, जितनी जानकारी मुझे है, इस क्षेत्र के लोगों ने वी.डी. शर्मा को दिया था। 5 साल पहले वी.डी. शर्मा जब इस क्षेत्र में लगभग 5 साल पहले जब इस क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए आए थे खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में, तब चंदला विधानसभा क्षेत्र में जब वो प्रचार करने के लिए आए थे, तब चंदला विधानसभा क्षेत्र के लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी समस्या गाय की थी, गौवंश की थी, जो आवारा रूप से बेसहारा तौर पर सड़कों पर घूम रहा है। इस क्षेत्र की जनता ने कहा था कि जो गायें सड़कों पर बेसहारा और आवारा घूम रहे हैं, जो पशु, आप उनकी व्यवस्था करा दीजिए, आप इस क्षेत्र से हमेशा जिताए जाएंगे। लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी तब जब वी.डी. शर्मा प्रत्याशी बनकर के आए थे, वी.डी. शर्मा ने ये दावा किया था, ये वादा किया था और इस क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाया था कि मुझे आप सांसद बनाइए, आप लोकसभा क्षेत्र से मुझे जिताइए और मैं इन गायों की समस्या को दूर कर दूंगा। चंदला विधानसभा क्षेत्र की जनता ने 75-80% से ज़्यादा वोट, जितनी जानकारी मुझे है, वी.डी. शर्मा को दे करके जिताया और दिल्ली पहुंचाया। उसके बाद वी.डी. शर्मा को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। कई बार क्षेत्र में दौरे भी करते रहे और अभी चुनाव में तो 2 बार आ चुके हैं। लेकिन जो गौवंश की समस्या है वो आज तक खत्म नहीं हुई है। गौवंश की समस्या आज तक जारी है। वी.डी. शर्मा ने पार्टी के लिए तो बहुत अच्छा योगदान दिया, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया, सांसद भी बनाए गए, लेकिन चंदला विधानसभा क्षेत्र के लिए वी.डी. शर्मा ने क्या किया है, ये बड़ा सवाल है। क्या वी.डी. शर्मा बता सकते हैं कि चंदला विधानसभा क्षेत्र के लिए उनका क्या योगदान रहा है? उन्होंने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया जिससे इस क्षेत्र के किसानों का भला हुआ हो, इस क्षेत्र के किसानों की समस्याएं कम हो गई हों, गरीबों की समस्याएं कम हो गई हों, और जो युवा हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं सड़कों पर, उनके लिए वी.डी. शर्मा ने क्या किया? कौन सी इंडस्ट्री लगा दी है, कौन सा उद्योग स्थापित करवा दिया है चंदला विधानसभा क्षेत्र में वी.डी. शर्मा ने लोकसभा सांसद बनने के बाद? ये सवाल है। और क्या इस बार के लोकसभा के चुनाव जो 2024 में आ ही रहे हैं, 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होने दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा चुनाव चालू हो जाएगा, शुरू ही हो जाएगा, पार्टियां अपनी तैयारियां शुरू कर देंगी और प्रचार प्रसार भी चालू हो जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि वी.डी. शर्मा जब पिछली बार वोट मांगने के लिए चंदला विधानसभा क्षेत्र में आए थे तो सबसे बड़ी समस्या जो इस क्षेत्र की थी वो गौवंश की थी, गायों की थी, और आज तक वो समस्या बरकरार है। वी.डी. शर्मा ने दिलीप अहिरवार को भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिलवाया और उनको जितवा भी लिया, लाडली बहनों की बदौलत और जनता की बदौलत। जनता ने विश्वास किया। भाई दिलीप अहिरवार ने भी चुनाव से पहले बड़ा वादा किया कि गौवंश की व्यवस्था हो जाएगी। तो अब बड़ा सवाल ये है कि चलिए वी.डी. शर्मा, दिलीप अहिरवार तो अभी नए नए बने हैं, अभी तो उनको बहुत समय लगेगा, शपथ लेंगे दुनिया, लेकिन वी.डी. शर्मा तो 5 साल से सांसद है, लगभग 5 साल से लोकसभा के सदस्य सांसद हैं यहाँ से, खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से, और चंदला विधानसभा उन्हीं के क्षेत्र में आता है। तो वी.डी. शर्मा का कर्तव्य है कि भाई इन गायों की समस्या को दूर कर दें और चुनाव के आते आते जो बेरोजगार इस क्षेत्र में घूम रहे हैं उन बेरोजगारों के बारे में भी सोचा जाए, उन बेरोजगारों के बारे में भी कोई भाई इंडस्ट्री, उद्योग या कुछ ना कुछ उनके लिए भाई बेरोजगारी भत्ता ही दिलवा दीजिए। इस क्षेत्र में जो गरीबी है, जो किसानी की वजह से किसानों को समस्याएं आ रही हैं, सबसे बड़ी समस्या तो गायों से ही आ रही है। बिजली की जो समस्या है, छोटे छोटे गांवों में बिजली नहीं पहुंच पा रही है, सड़कों की समस्या है, तो इन समस्याओं पर वी.डी. शर्मा का कर्तव्य है कि चुनाव के आते आते इन सबको पूरा करा दे। हो सकता है इस बार वी.डी. शर्मा को चुनाव न लड़ना हो तो भाई जाते जाते ही इतना करवा दीजिए। तो सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है चंदला विधानसभा क्षेत्र के लिए, वी.डी. शर्मा ने अपने इस कार्यकाल में क्या किया है? क्या सिर्फ दिलीप अहिरवार को टिकट दिला करके यहाँ प्रत्याशी बना करके भेजा है या और भी कुछ किया है? ये बड़ा सवाल है। हम तो चाहते हैं कि फेसबुक में बड़ा एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया में भी बड़ा एक्टिव रहते हैं, तो कुछ ना कुछ जवाब हमको इससे मिल जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसका जवाब मिले कि चंदला विधानसभा क्षेत्र के किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, जनता के लिए, महिलाओं के लिए क्या किया है वी.डी. शर्मा ने। पार्टी के लिए तो उनका बड़ा अच्छा योगदान रहा, पार्टी को जिता ले गए 100-150 सीटें, लेकिन चंदला विधानसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या किया है? लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही उनके आता है चंदला विधानसभा क्षेत्र, और जो पिछली बार उन्होंने यहाँ आकर के किसानों से वादे किए थे, जनता से वादे किए थे, बेरोजगारों से वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ? तो यही बड़ा सवाल है। और क्या वी.डी. शर्मा में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है? हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से वी.डी. शर्मा फिर से चुनाव लड़ेंगे? क्या उनमें इतना दम है कि वो लोकसभा क्षेत्र खजुराहो से फिर से चुनाव लड़ें और जनता से ये बताएं कि उन्होंने
इन 5 सालों में चंदला विधानसभा क्षेत्र और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में जो भी विधानसभाएं आती हैं, वहां की जनता के लिए इन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, तो उन कामों को गिना करके क्या वी.डी. शर्मा चुनाव लड़ सकते हैं? राम मंदिर की बात पर चुनाव ना हो, हिंदुत्व की बात पर चुनाव ना हो, मोदी के चेहरे पर चुनाव ना हो, अगर वी.डी. शर्मा में हिम्मत है तो अपने कामों की बदौलत खजुराहो लोकसभा से फिर से चुनाव लड़ें। और हम यही चाहते हैं कि जो समस्याएं हैं उनको पूरा कर दिया जाए और वी.डी. शर्मा फिर से हजारों लाखों वोटों से इस क्षेत्र से जीत करके दिल्ली पहुंचे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस क्षेत्र के लिए वी.डी. शर्मा ने क्या किया, और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के लिए भी, जैसा कई लोग बड़ा हवा बनाते हैं कि इस क्षेत्र के लिए वी.डी. शर्मा ने बड़े बड़े काम किए हैं, तो हमारा सवाल है कि उनकी लिस्ट भी हमको मिल जाए। और खासकर हम चाहते हैं कि चंदला विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने जो काम किए हैं वी.डी. शर्मा जी ने, उनकी हमको लिस्ट मिल जाए, ताकि हम जनता को ये बता पाएं कि वी.डी. शर्मा ने क्या क्या काम किए हैं और इस बार के चुनाव में वी.डी. शर्मा को फिर से जनता जिता करके दिल्ली भेजे। तो इस वीडियो में आप सभी बने रहे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब लोकसभा क्षेत्र जो चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के 2024 में, उस पर हमारी कवरेज जारी रहेगी। गांव-गांव में फिर से जाएंगे और जो भी 5-6 विधानसभाएं आती हैं खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के अंदर, चाहे वो पन्ना जिला हो, कटनी जिला हो, छतरपुर जिले की 2 विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं के गाँवों तक, एक गाँव तक, एक व्यक्ति तक पहुँचने की जो लक्ष्य है वो हमारा पहुंचने का लक्ष्य रहेगा। और आप सभी से सहयोग की आशा है। आप जिस भी गांव से हैं हमें संपर्क करिएगा, हम जरूर आएंगे। नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी बने रहे। नमस्कार, जय हिंद। जनता वाणी को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।